एपिसोड की स्टार्टिंग में मिस्सो को देखते जो कि अपने रूम में बड़े आराम से सो रहा होता है। रात का टाइम चल रहा होता है। मिस्सो को सोए हुए काफ़ी देर भी हो चुकी होती है और उसके साथ काफ़ी अच्छी नींद भी आ रही होती है। पिछला दिन उसका काफ़ी अच्छा बीता था और अच्छे दिन बीतने की वजह से नींद भी उसे काफ़ी अच्छी आती है, इसलिए आज की रात उसकी नींद काफ़ी अच्छी जाने वाली थी। वो बड़े आराम से और मज़े से सो रहा था, लेकिन तभी उसकी नींद खराब करने का टाइम अब उसके सपनों ने उठा लिया था और अब उसको बड़े अजीब सपने आने शुरू हो जाते हैं और वो जो है अपने सपनों में अजीब सी बातें बोलने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ बटमैन मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, ये सब पाको की गलती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बटमैन। मिस्टर बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ में बोल रहा होता है। अब उसकी आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होने लगती हैं और अब वो जो है बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसने अगर सपने में देख के लिया था। अब हम जाने वाले हैं मिस्सो के सपने में। मिस्सो बड़े आराम से अपने सपने में पाको से बात कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो है पाको से कई दिनों के बाद मिल रहा है और वो जो है पाको से कई दिनों के बाद बात कर रहा है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था। तभी मिस्सो पाको से अपने सपने में कहता है, पाको हम कहीं घूमने के लिए चले। तभी पाको कहते हैं, हाँ मिस्सो हम जरूर घूमने के लिए चलेंगे, लेकिन आज नहीं, हम कुछ दिनों के बाद चलेंगे। और वो दोनों जो है ऐसी बातें कर रहे होते हैं और वो दोनों बहुत इंजॉय भी कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक पाको को क्या होता है, वो एकदम से मिस्सो को धक्का दे देती है और मिस्सो जो है नीचे गिर जाता है। और जैसे ही मिस्सो नीचे गिर रहा होता तभी पाको जो रहती है उसका चोगा भी खींच लेती है और वो जो है उसे ऐसी जगह पे गिराती है जहाँ पर एक पेड़ होता है। और मिस्सो चिल्लाते हुए कहता है, अरे पाको तुमने क्या कर दिया और तुमने मेरा चोगा क्यों खींच लिया। और वो जो गिर रहा होता है बहुत तेज़ी से। तभी पाको चिल्लाते हुए कहती है, ये है मेरा बदला, मैं एलियन हूँ ना। और पाको वहाँ से चली जाती है। मिस्सो कहता है, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। और वो जो एकदम से अपने सपने पेड़ पर गिर जाता है और जैसे उस पेड़ पर गिरता है तो है थोड़ी देर बाद वो बच के नीचे उतरता है। लेकिन जैसे वो नीचे उतरता है तो वो देखता है कि बहुत सारे लोग उसी की तरफ देख रहे हैं और वो जो है उसे बहुत ज़्यादा अजीब तरह से देख रहे हैं और वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों देख रहे हैं। वो सभी से कहता है कि आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता और वो जो लगातार उसकी तरफ देख रहे होते थे। मिस्टर कहता है, आखिर ऐसा चल क्या रहा है। तभी मिची को भागते हुए उसके पास आते और गले लगाते हुए कहती है, मैं तो जानती थी कि तुम ही परमैन हो। तभी मिस्टर कहता है, क्या तुम ये क्या कह रही हो मिची को, ऐसा कैसे हो सकता कि तुम जानती हो कौन परमैन और क्या परमैन है। तभी मिची को कहती है, मिस्टर तुम ही परमैन हो, मैं जानती हूँ। मिस्सो अपने सपने में ही कहता है, लेकिन तुम्हें क्या कह रही हो, मैं परमैन मिस्सो कैसे हो सकता है। और मिस्सो जैसा लड़का परमैन। तभी मिची को चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम ही परमैन हो और देखो यहाँ पर तुम ही लग रहे हो ना, तुम ही दिख रहे हो ना, तो बस तुम ही परमैन हो सकते हो और कौन हो सकता है। तभी मिस्सो कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी मिची को कहती है, तुम्हारे पर तुम्हारा हेलमेट नहीं है और अब सबको पता चल चुका है कि तुम ही परमैन हो। और जैसे मिची को कहती है, तुम ही परमैन हो, तुम ही परमैन हो, तुम ही परमैन हो, तुम ही परमैन हो, वैसे ये बातें मिस्सो के कान में जाती है। मिस्सो शॉक हो जाता है, कहता है, तुम क्या मजाक कर रही हो। तो मिस्सो अपना मुंह छुपाते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। और वो जो है पीछे की तरफ मुड़ जाता है। वहाँ पर थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था और वो जो है उस पानी की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसने अपना हेलमेट नहीं पहना हुआ है और उसका जो चेहरा सबके सामने आ चुका है और उसका हेलमेट जो है पेड़ पर लटक रहा है। पेड़ पर लटकता हुआ उसका हेलमेट आज उसकी सच्चाई की गवाही बन चुका था। और मिस्सो जैसे ये जानता है कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, वो पीछे मुड़ के देखता है। सभी लोग चिल्लाते हुए कह रहे हैं, परमैन परमैन परमैन। और सब लोग अब तक जान चुके थे कि मिस्सो ही परमैन है। उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी कि ये कैसे पता चल गया। पाको ने कितनी बड़ी गलती कर दी। और तभी वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे वो अपनी आंखें बंद करते हुए उसे एक आवाज़ आती है, तुमने आज बहुत बड़ी गलती कर दी परमैन, अब तुम्हें सज़ा मिल के रहेगी। तो जैसे वो अपने गर्दन पीछे मुड़ाते और वहाँ पर बर्डमैन होते हैं। तभी मिस्टर कहता है, नहीं बर्डमैन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये पाको थी, उसने ये सब किया था। यही बर्डमैन कहता है, ये किसने भी किया और कैसे भी किया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब तुम परमैन नहीं रह सकते और अब शर्त के मुताबिक तुम्हें जानवर बनना होगा। मुझे माफ़ करना परमैन, लेकिन यही नियम है और अब तुम्हें जानवर बनना होगा। तभी मिस्टर कहता है, बर्डमैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई कुछ कहते हैं कि और तभी सभी लोग जो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी मिस्टर कहता है, सब लोग कहाँ चले गए, सभी मतलब ही हैं, प्लीज़ बर्डमैन मैंने कुछ भी नहीं किया, आप पाको को कुछ कहिए ना, उसने ये सब जानबूझकर किया है। तो ये बर्डमैन कहते हैं, अगर तुम पाको को एलियन नहीं बोलते और अगर तुम उसके साथ ऐसा नहीं करते या अफवाह नहीं फैलाते उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। उसने बस अपना बदला लिया है, मैं जानता हूँ उसने गलती की है, लेकिन अब उस गलती की सज़ा तुम भुगतोगे मिस्सो, अब तुम्हें सज़ा मिल के रहेगी। मिस्सो कहता है, नहीं बर्डमैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और मिस्सो वहाँ से उठ के भागने लगता है और तभी बर्डमैन जो अपनी गन से फायर करते हैं और वो जो शॉट जो है मिस्सो को जाके लगता है और मिस्सो जो वहीं पर पिग बन जाता है। तभी मिस्सो जो है पिग बनकर ही कहने लगता है, प्लीज़ बर्डमैन मुझे माफ़ कर दीजिए। और अब हम आते हैं मिस्सो के सपने से बाहर। मिस्सो ये भी कहता है, प्लीज़ बर्डमैन मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। और तभी मिस्सो की जो आँख खुल जाती है, वो अपने सपने में हाँफ रहा होता है, बहुत बुरी तरह हाँफ रहा होता है। और तभी मिस्सो कहता है, कितना बुरा सपना था, क्या हकीकत में हो सकता है। और तभी वो देखता है कि लगभग सुबह के 5 बज चुके थे और जैसे ही उसे पता चलता है कि सुबह के 5 बज चुके हैं, उसकी सांसें तेज़ होने लगती हैं। आखिर उसकी सांसें तेज़ क्यों हो रही थी। मिस्सो के दिमाग में बहुत बड़ी बात आ जाती है, इतनी बड़ी बात कि अब मैं क्या ही बताऊं। मिस्सो के दिमाग में ये आता है कि सुबह के सपने अक्सर सच होते हैं और ये सपनों से सुबह आया है। और उसने पाको के साथ जो हरकत की उस दिन के बाद से पाको बहुत ज़्यादा नाराज़ है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, पाको आइडेंटिटी रिवील्ड एपिसोड में मिस्सो ने पाको की आइडेंटिटी जानने के लिए पूरे शहर में अफवाह फैलाई थी कि पाको एक एलियन है और वो जो है दूसरे ग्रह से आई हुई है और वहाँ पर पूरी तरह अफवाह फैल चुकी थी। सभी लोग जो पाको से दूर भाग रहे थे। लेकिन तभी पाको ने जो परमैन को खास सबक नहीं सिखाया था, बस मिची को उसकी शिकायत की थी। लेकिन उस दिन से पाको जो है मौका ढूंढ रही थी जहाँ पर वो जो परमैन को भी ऐसे कुछ लेवल का सबक सिखा सके। अब परमैन के साथ तेज होने लगते और कहता है, कहीं पाको ऐसा सच में तो नहीं करेगी, कहीं पाको ऐसा सच में तो नहीं करेगी। तभी वो कहता है, नहीं पाको ऐसा नहीं कर सकती, वो जानती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो बर्डमैन मुझे नहीं छोड़ेंगे और मेरी आइडेंटिटी ऐसे किसी को पता नहीं चल सकती। तभी मिस्सो जो है अपनी विंडो से बाहर जाके झाँकने लगता है
और वो जो अपने टेंशन कम करने के लिए बाहर जाके बहुत तेज सांस लेने लगता है और बाहर आने के बाद उसका मन जो थोड़ा सा हल्का होता है और वो सोच लेता है कि पाको ऐसा कभी नहीं कर सकती। पाको जो जानती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो बर्डमैन जो है उसको आके सजा दे देंगे और वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती जिससे मुझे कुछ नुकसान हो। और वो जो है अपने मन को मना लेता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सुबह के सपने अक्सर सच हो सकता है कि ये बात हो सकता है कि सच हो, लेकिन इसके कोई भी चांस नहीं है, इसके 0.011% तक भी चांस नहीं है। पाको ऐसा कभी नहीं कर सकती और पाको मेरा बुरा कभी नहीं चाहती। मैंने जो किया मैंने बहुत गलत किया और मैं उसके लिए उससे कई बार माफ़ी मांग चुका हूँ, लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं, पाको ही मुझे माफ़ कर सकती है ना। मैं उससे माफ़ी तो मांग ही रहा हूँ। और तभी वो जो अपने अंदर जा रहा होता है घर के, और यानी जब वो अपने कमरे में जा रहा होता है तभी वो जो है एकदम से पीछे मुड़ता है और वहाँ पर उसके कंधे में एक जने का हाथ होता है और जैसे ही वो उस शख्स को देखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है और वो जो है डर के कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उस शख्स के हाथ में गन होती है और वो कोई और नहीं, वो होते हैं बर्डमैन। आखिर बर्डमैन इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे थे। बर्डमैन मिस्टर से कहते हैं तुम बहुत आलसी हो गए परमैन नंबर 1। तुम्हें जैसे कि मैंने कहा था कि आजकल शहर में चोरियां कुछ बढ़ गई है, तो तुम लोग जो है आजकल रात भी पेट्रोलिंग कर लिया करो थोड़ी बहुत। और तुम्हें कल रात को सही परमानेंस ने कितना बुलाया लेकिन तुम नहीं आए। आखिर तुम कितने हाल से हो गए। और वो लोग जो मुझे बता रहे थे कि आजकल तुम ड्यूटी पर भी ठीक से ध्यान नहीं देते हो और तुम्हारी हरकतें भी बहुत ख़राब हो गई हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगली बार से मुझे यहाँ पर ना आना पड़े। तो तुम जानते हो ना अगर मैं यहाँ अगली बार आया तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। मिस्टर कहता है नहीं बट मैंने समझ गया हूँ, आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। तभी बर्डमैन जो है मिस्सो के कमरे में झांकने लगते हैं और वहाँ पर जो है उसने अपना परमानेंट सेट ऐसे ही फेंका हुआ था जब वो रात के टाइम अपनी ड्यूटी से आया था। तभी बर्डमैन कहते हैं कि तुम पागल हो गए, तुमने अपना परमानेंट सेट ऐसे क्यों फेंका हुआ है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स या फिर तुम्हारी छोटी सिस्टर ने यहाँ पे आकर उसे देख लिया तो जानते हो कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तभी मिस्सो पीछे मुड़ के देखता है और वहाँ पर उसका परमानेंट सेट ऐसे भी फेंका हुआ होता है। तभी उसे याद है वो रात को आया था तो उसने अपने रोबोट से कहा था कि तुम जो है इसके मतलब मेरे परमानेंट सेट को ठीक से रख देना, लेकिन वो रोबोट ने जो ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसने जो है यहाँ तक कि उसका होमवर्क तक नहीं किया और उसने जो बस अपने नोज़ को दबाया और वो सीधा वहीं पर ही गिर गया। तो ये मिस्टर कहता है सॉरी बर्डमैन, मैं अगली बार तो ध्यान रखूँगा। तभी बर्डमैन कहते हैं देखो तुम्हारी पोशाक कितनी गंदी हो गई है, तुम्हें कम से कम इस हफ्ते में 2 से 3 बार धोना चाहिए। क्या तुम एक बेवकूफ़ हो। अगर तुमने अगली बार से अपनी पोशाक का ध्यान नहीं रखा और मुझे ऐसे ऐसे वैसे पड़ी हुई मिली तो मैं बता रहा हूँ, और अगर तुमने अपनी ड्यूटी का ध्यान नहीं रखा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होता है। मिस्टर कहता है नहीं बर्डमैन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो चाहिए कहते हैं बर्डमैन को विंडो से बाहर कर रहा है। बर्डमैन कहते हैं हाँ हाँ अभी तो तुम मुझे बाहर कर रहे हो लेकिन ध्यान रखना अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस्टर कहता है सुबह सुबह का दिन ही इतना बेकार चले गया है, न जाने आगे क्या होगा। और वो जो है डरते हुए अपने बेड पे जाके बैठ जाता है। वो कहने लगता है सच में ये सुबह का सपना कहीं सच तो नहीं होगा। उसका मन जो अभी तक शांत हो गया था अब वो फिर से जो है टेंशन में जाने लगता है। वो यही सोचने लगता है पाको तुमने ही बर्डमैन को बुलाया होगा और तुम बर्डमैन को बुला के मुझे पनिश करवाना चाहती हो। सच में अब तो मुझे यकीन होने लगा कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। पाको सच में अगर तुम ऐसा कुछ करने वाले हो तो तुमसे बच के रहना पड़ेगा। और उसकी जो सांसें तेज़ होने लगती हैं और मिस्टर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लेट जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने कुछ चिल्ला रहा होता है अब तुम नहीं बचोगे मिस्सो, अब तुम नहीं बचोगे। और जैसे ही मिस्सो अपनी आंखें खोलते उसे वहाँ पर बर्डमैन दिखते हैं कि वहाँ पर असल में फिर से बर्डमैन थे। नहीं, इस बार वहाँ पर मिस्सो की मॉम थी जो कि उसे स्कूल जाने के लिए कह रही थी। बेसिकली मिस्सो अब फिर से सो गया था और अब वो स्कूल के लिए लेट था और आज उसे स्कूल में डांट पड़ने वाली थी, वो भी बहुत बुरी तरह से। तभी मिस्सो की मॉम कहती है अब तुम नहीं बचने वाले मिस्सो, तुम्हें कितनी लेट हो चुकी है और तुम्हारे सरकार फिर से फ़ोन आएगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सच में आज तुम्हें स्कूल में बहुत डांट पड़ने वाली है और ये ध्यान रखना, और अगर स्कूल से फ़ोन आया तो मैं तुम्हारा कितना बुरा हाल करने वाली हूँ। अब तुम जल्दी तैयार हो रहे हो। नहीं तो मिस्सो कहता है जी मॉम जल्दी, मैं जल्दी तैयार हो रहा हूँ, प्लीज़ आप चिल्लाइए मत, मैं जल्दी तैयार हो रहा हूँ। तो मिस्टर की मॉम कहते हैं क्या पागल हो गए हो तुम, इतने डर क्यों रहे हो, मैं बस तुम्हें उठाने ही तो आई हूँ। तो मिस्टर कहता है हाँ मॉम आप बस ऐसे चाहिए। और रोज अपनी मॉम को अपने कमरे से बाहर करते हैं। मिस्टर की मॉम कहती है कितना अजीब बच्चा, और वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर कहता है आज सुबह से ही क्या हो रहा है, सच में मुझे लग रहा है कि आज मुझे कुछ ज़्यादा ही बच के रहना पड़ेगा। और वो जो है अपना ड्रेस पहन के अपना ब्रेकफास्ट करके अपने स्कूल के निकल जाता है। और मिस्टर जब अपने स्कूल में पहुँचता है तो लिटरली उसके टीचर जो है उसे डांटते हैं और क्लास से बाहर जाने के लिए कहते हैं। वो बिना कुछ कहे क्लास से बाहर चले जाता है और आज बहुत दिनों के बाद वो जो लेट आता है और क्लास के बच्चे भी उस पर हंस रहे होते हैं। मिस्टर को उनके ऐसे जरा ही फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन इस सब के बीच में से एक आवाज़ आती है जिससे मिस्टर को बहुत बुरी तरह डर जाता है। सच सच है सबके सामने आ चुका है। और यही सुनते हुए मिस्टर कहता है क्या सच। तभी मिस्टर के पीछे से कबाव कहता है यही सच कि तुम हमेशा लेट आते हो, तुम बेवकूफ़ और तुम कभी नहीं सुधर सकते। तभी मिस्टर कहता है न जाने आज सुबह से क्या हो रहा है, छोटी छोटी बातें मेरे अंदर गहर करती जा रही हैं, मेरी हालत बुरी हो चुकी है। और वो जो डरते वहाँ से बाहर चलते हैं। मिस्टर को सर कहते हैं क्या हो गया, तुम इतना डर क्यों रहे हो तुम। तभी मिस्टर जो है कहता है कि सर वो मतलब ये है कि मेरे को सुबह एक बहुत बुरा सपना आया था और सुबह के सपने अक्सर सच होते हैं ना, और सभी लोग जो दोबारा से हंसने लगते हैं। तभी मिस्टर को सर कहते हैं बकवास मत करो और क्लास को डिस्टर्ब भी मत करो, जल्दी बाहर चले जाओ। और मिस्टर जब बाहर चले जाता है और वो जब बाहर खड़ा हुआ होता है तो उसके मन में फिर से अजीब अजीब बात आने लगती है। कहीं ये बात फिर से सच तो नहीं होगी ना पाको, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कहीं तुम ऐसा कुछ तो नहीं करने वाले ना जिससे मेरी हालत ख़राब होने वाली है। और वो जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब मिस्टर के साथ क्लास में चले जाते हैं और वो जो है अपनी क्लास में आके बैठता है और सभी लोग जो है
क्लास में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन मिस्सो जो है चुपचाप अपनी सीट पर ही बैठा रहता है और वो जो है अपनी बुक्स खोलता है और वो जो है सर ने जो फर्स्ट पीरियड में करवाया उसे कॉपी करने लगता है। मिस्सो की अपनी नोटबुक जो कि उसने मिचिको दी थी उससे लेता है और वहाँ पर से वो अपना काम कर लेता है। और जब अपना काम कंप्लीट करता है अपनी नोटबुक को अपनी बैग में रखकर वो जो है अपने दोस्तों के पास जाकर ये बातें करने लगता है। और उसके दोस्त जो है आज बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे थे और मिस्सो को उनकी बातें सुनकर फिर से बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगता है। तभी मिचिको कहती है, हम उसके बारे में कुछ जानते क्यों नहीं है, मैं यही जानना चाहती हूँ कि आखिर वो है कौन। लेकिन जैसे ही मिस्टर सुनता है हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं, आखिर वो है कौन, तभी मिचिको से कहता है, कौन मिचिको, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और जो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो सोचने लगता है कहीं ये सब परमैन के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। तभी मिचिको कहती है, अरे हम सब उस नए वाले सुपर हीरो के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आजकल टीवी में नया शो वाला शो नहीं आता उस वाले चैनल पर, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तभी मिस्टर कहता है, लेकिन मैंने सोचा कि तुम लोग किसी और के बारे में बात कर रहे हो। तभी कबाओ कहता है, अरे वही वाला कैरेक्टर जो नए वाले चैनल पे आता है उसका नाम क्या है, डेकमैन। सो दिस कैरेक्टर इज टेकन फ्रॉम द वीडियो ऑफ द ए स्टोरी, सो क्रेडिट टू द ए स्टोरी, थैंक यू एस वाई फॉर दिस अमेजिंग कैरेक्टर। सो तभी मिस्सो कहता है, मैंने ऐसा कोई शो नहीं देखा और वो जो वहाँ चले जाता है। तभी मिस्टर जब बाहर जाता है और कहने लगता है, आज मेरे दिन बहुत ज़्यादा बुरा है, सब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। पहले बर्डमैन सुबह सुबह मेरे घर पे आ गए और उससे पहले वो सपना और फिर मॉम ऐसे मुझे दिखी और फिर ये सब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। सच में मुझे लग रहा है कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सच में मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ, मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। मिस्टर की सांसें बहुत तेज़ होने लगती है, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, ए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये आवाज़ मिस्सो के प्रिंसिपल की होती है। तभी वो मिस्सो के पास आता है और कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारी क्लास में कोई टीचर नहीं थे। मिस्सो कहते हैं, नहीं सर, वो हमारी क्लास में कोई टीचर नहीं है। तभी मिस्सो के प्रिंसिपल कहते हैं, देखो तुम्हें क्लास टाइम पे यहाँ पर आने की कोई इजाज़त नहीं है, जल्दी जल्दी अपनी क्लास में चलो। मिस्सो जो अपनी क्लास में चले जाता है और उसके बाद प्रिंसिपल से भी डांट पड़ जाती है। तभी वो अपनी क्लास में जाता है और देखता है कि सभी लोग जो है अभी वो डेकमैन के बारे में बातें कर रहे हैं। आखिर डेकमैन था कौन, मिस्सो यही जानना चाहता था। और बेसिकली ये बस एक टीवी कैरेक्टर जो कि मिस्सो आजकल शो नहीं देख रहा था। और मिस्सो जो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और पूरे दिन का स्कूल लगता है, रिसेस होता है और सभी लोग जो है पूरे दिन ही ये सब आइडेंटिटी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और जैसे मिस्सो बारे में आइडेंटिटी सुन रहा होता है वो सब सुन सुन के वो पागल सा हो जाता है और वो जो बस यही चाहता था कि अब जल्दी जल्दी छुट्टी हो जाए, वो जो अपने घर चले जाए और उसे इन सभी छुटकारा मिले और वो जब जो है चुपचाप जाकर अपने घर में अब सो जाए। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और वो जब छुट्टी होने के बाद अपने घर जा रहे होते हैं तो कबाओ साव और मिचिको साथ में जा रहे होते हैं। मिस्सो अकेले अकेले ही चल रहा होता है। तभी कबाओ कहता है, अरे मिस्सो, तुम आज हमारे साथ क्यों नहीं जा रहे हो, क्या हमसे की गलती हो गई है, अगर कोई गलती हो गई है सॉरी, और तुम ऐसे जा रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी मिचिको कहती है, क्या कबाओ तुम हमेशा से मारने के बारे में सोच रहे हो, मिस्सो एक काम करो तुम्हारे साथ आ जाओ और अगर कोई बात हो तो हमें बता दो। तभी मिस्सो कहता है, अरे मिचिको कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। और मिस्सो जो रहता है वो जो है कबाओ साव और मिचिको को ज्वाइन कर लेता है और उन्हीं के साथ ही घर जाने लगता है। तभी मिचिको रास्ते में मिस्सो से कहती है, मिस्सो मुझे तुमसे काम है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तभी मिस्सो कहता है, हाँ मिचिको तुम बताओ, तुम्हारे लिए तो हमेशा फ्री हूँ। और तभी मिचिको कहते हैं, अरे फ्री होने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्सो, बस तुम इतना बताओ कि आजकल परमैन के तुम्हारे घर पे आ रहा है। तभी मिस्सो कहता है, क्यों तुम्हें परमैन से क्या काम है। मिचिको कहती है, अरे वो उस दिन पाको ने बताया था ना, तो उसने सबको बताया था कि परमैन ने मेरे फूल्स के साथ क्या हरकत की थी। उस दिन से वो मिला ही नहीं है, बस उससे बात कर रहे थे कि हरकत उसने करी कैसे। तभी मिचिको कहते नहीं परमैन तो आजकल मेरे घर पे आता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है ना कि मैं जो मिचिको का खास दोस्त हूँ, तो उस परमैन से ही बड़ा वाला, तो वो मतलब नहीं आ रहा है आजकल मेरे घर पे। तभी मिचिको कहती है, अगर वो आए तो उससे कह देना कि एक बार मुझसे मिल ले, उसको मैं अच्छी से खबर लूँगी और उसको अपने फूलों के बारे में बताऊँगी और उससे अपने फूलों का हर्जाना भी लूँगी। उसकी वजह से मेरे फूल है वो बहुत बुरी तरह ख़राब हो चुके हैं, वो सच में एक बहुत बड़ा फूल है बेवकूफ़ कोई का। और तो मिस्टर कहता है, नहीं अगर वो आएगा तो मैं बता दूंगा, तो मैं जा रहा हूँ बाय। और वो जो वहाँ से भागते चले जाता है। मिचिको कहती है, बता देना याद से। तभी कबाओ कहता है, कितना अजीब है, कितनी अजीब अजीब हरकतें करता रहता है। तभी मिचिको कहती है, छोड़ो ना उसे, बस मुझे इतना ही कहना था। और वो सब जो वहाँ से चले जाते हैं। मिस्सू दौड़ता हुआ अपने घर पे आता है और जब अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ उसकी मॉम उसका स्वागत करने के लिए तैयार थी। मिस्सू के हम बिना कुछ कहे उसे सीधा मेन रूम में ले जाते हैं और उसे वहाँ पर सुनाने लगते हैं, मिस्सू मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बेटा जल्दी स्कूल चल जाना, आज इतने दिनों के बाद तुम्हारी फिर से कंप्लेंट आ गई, आखिर तुम सुधरोगे कब। थोड़े दिन सही रहते हो फिर से वही हरकतें करने लगते हो। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि सुधर जाओ, अगर तुम नहीं सुधरोगे तो मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दूँगी। तभी मिस्सू कहता है, क्या बोर्डिंग स्कूल है। तभी मिस्सू की मॉम कहती है, मजाक कर रही हूँ अभी तो, लेकिन कब बात सीरियस हो जाता है पता नहीं चलता है। मिस्सू कहता है, जी मॉम मैं समझता हूँ। और वो जो वहाँ से उठ कर रूम चले जाता है और वो जब अपने रूम में जाता है तो चुपचाप लेट जाता है और सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, इतना कुछ हो रहा है, आज सब ऐसा भी लग रहा है कि मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है और मेरी आइडेंटिटी सबके सामने आने वाली है। और सच में अगर मेरी आइडेंटिटी सबके सामने आ गई तो बर्डमैन मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। और वो जो इस बारे में किसी से बात करना चाहता है और वो इसी के लिए जो अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है और सारी बातें बताता है। और जैसे ही रोबोट सारी बातें सुनता है तो बहुत जोर से हंसने लग जाता है, इतना जोर से कि उसका हंसते से उसके पेट में दर्द जाता है, उसके दिल में, उसके फेफड़े में, उसके हर ऑर्गन में दर्द होने लगता है। मिस्टर कहता है, ये हंसने की बात नहीं है रोबोट, सच में सुबह से कितनी अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। रोबोट कहता है, देखो मिस्सो, ये एक बहुत आगे जा चुका ज़माना है और इस ज़माने में कोई भी इस बातों पर ध्यान नहीं देता है कि सुबह का सपना सच होता है या नहीं, और तुम फिक्र मत करो।
तुम्हारे आइडेंटिटी तुम्हारे हाथ में है और पाको की आइडेंटिटी किसी के सामने नहीं आई ना, और अगर तुम्हारी आइडेंटिटी किसी के सामने आती हुई पाको की वजह से तो वो उसमें उसकी गलती होगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पाको जानती है कि ये सब जो है बहुत गलत है, तभी मिस्टर कहता है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, और जो अपने रोबोट से सब बारे में बात करके बहुत ज़्यादा मतलब अपने आपको रिलीफ महसूस करता है और कहता है कि सच में रोबोट तुम हमेशा मेरी बहुत हेल्प करते हो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। और वो जो थोड़ी देर और अपने रोबोट से बात करता है, लेकिन अभी तक जो है ड्यूटी पे जाने का टाइम हो चुका था। जैसे वो फौज की तरफ देखता है तो उसे बर्डमैन याद आ रहा है, जिसने सुबह सुबह मिस्सो को कहा था कि अगर तुम ड्यूटी पे लेट गए या फिर ड्यूटी पे नहीं गए तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और वो जो अपने रोबोट से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, और वो जो तुरंत अपना परमानेंट सेट पहनता है और चले जाता है अपनी ड्यूटी पर। और जब पर मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा था वो यही सोच रहा होता है कि आज मुझे पूरे दिन बस पाको से दूरी बना के रखनी है, और जितना हो सके पाको से मैं दूर रहूँ तो उतना ही बढ़िया। और वो जो है पाको से दूर रहने का मतलब पूरा का पूरा मन बना लेता है, और वो जो पाको से ज़्यादा से ज़्यादा बात ना करने का सोच लेता है कि पाको से आज बिल्कुल बात नहीं करनी है। और वो जो है बस अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए रास्ते में ही होता है। और वो जब वो ड्यूटी पे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जो है पाको जो है पयान और बूबी से लड़ रही है और कह रही होती है उस दिन के बाद आज तुम सही बात करने को मिलो बयान। आप बताओ कि आखिर तुमने ये हरकत की तो की कैसे, आज मुझे सही से बताओ नहीं तो तुम नहीं बचोगे। तो ये बयान कहता है अरे तुम मुझसे कितनी बार तो पूछ चुकी हो, मैं तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि मैं तुमसे डरूंगा। तो ये बयान कहता है देखो मैं तुम्हें बहुत बार कह चुका हूँ कि हाँ मेरे से गलती हो गई है, लेकिन तुम मुझे इतने बुली नहीं कर सकती। तभी पाको बोलती है हाँ मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मेरी आइडेंटिटी के बारे में अगली बार ऐसा कुछ किया तो तुम नहीं बचोगे। और पाको जो है जाके पयान से झगड़ने लगती है। मिस्टर जो उनके पास जाता है, यानी हमारा परमैन जो उनके पास जाकर कहता है अगर तुम सब झगड़ के रहे हो। और जब वो दोनों झगड़ रहे थे तभी जो है पाको एक बहुत ज़ोर से हाथ जो है मिस्टर के चेहरे पे आके लगता है और उसका जो हेलमेट है वो नीचे गिर जाता है। फाइनली आज एक गड़बड़ का पहला स्टेप हो चुका था। मिस्टर कहता है तुमने पाको क्या कर दिया है। तभी पाको बोलती है सॉरी मिस्टर वो मुझसे गलती हो गई। तभी मिस्टर कहता है तुमने जानबूझ कर किया है पाको, मैं जानता हूँ। तभी पाको बोलती है मैंने जानबूझ कर ऐसा कुछ भी नहीं किया, जाओ और अपना हेलमेट लेकर आ जाओ, नहीं तो कहीं गायब हो जाएगा तो बाद में मुझसे मत कहना। और पाको वहाँ चले जाता है। मिस्टर कहता है पाको तुम बहुत बुरी, और वहाँ से नीचे जाकर अपना हेलमेट ढूंढ लगता है। मिस्टर अपने चेहरे पे अपना हाथ रख लेता है और पूरे मतलब जहाँ पर उसका हेलमेट गिरा होता है उसे ढूंढने लगता है, और उसको उसका हेलमेट मिल ही नहीं रहा होता है। वो बहुत देर तक अपना हेलमेट ढूंढता रहता है और अब उसके चेहरे पर उसका हाथ रख के दर्द होने लगता है। तभी मिस्टर की आंख में एक चमक सी आती है और वो जो है उसी चमक की तरफ जाता है, और जैसे उस चमक की तरफ जाता है वहाँ पर पता चल जाती है उसका हेलमेट है। उसके हेलमेट की नीली चमक उसकी आंखों में आ रही होती है। वो उन झाड़ियों में जाता है और अपना हेलमेट उठाता है, और जैसे वो अपना हेलमेट उठा रहा होता है तो उसको अजीब सी आंखें दिखती है। आखिरी आंखें थी किसकी, लेकिन जिसकी भी आंखें थी उसने फाइनली मिस्टर को देख लिया था, और वो ये जान चुकी थी कि मिस्टर ही परमैन है। और अब ये था कौन, आखिर है कौन। और जैसे ही मिस्टर उन आंखों को देखता है मिस्टर पीछे हट जाता है। डर के मारे मिस्टर की हालत सी खराब हो जाती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में मिस्टर